हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और आप सभी की मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो फटाफट से आइए क्लास को ज्वाइन कीजिए और आप सभी को नया टाइम टेबल बता देते हैं। तो नया टाइम टेबल मॉर्निंग में 7 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी। ठीक है, दूसरी क्लास होगी आपकी दोपहर की 3 बजे 3 PM पर। ठीक है, तीसरी क्लास आपकी होगी, जो तीसरी क्लास है वो रात के 10 बजे होगी, जागरण क्लास। इन 3 क्लासेस के अलावा आपको 2 क्लास एक्स्ट्रा देखने को अब से मिलेगी, तो पूरी 5 क्लास आपको वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर किया करिए, मेरे लिए भी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है और आपके लाइक और शेयर से सीरियसली मतलब मोटिवेशन मिलता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो लगता है कि ना कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, फ्रैंकली बता रहे हैं। तो आप लोग बस इतना करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एकदम से रिलैक्स होकर के पढ़ाई करिए, बिना टेंशन के। टेंशन लेंगे वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, तो रिलैक्स रहेंगे, कम से कम जो चीज़ें पढ़ेंगे आपके दिमाग में जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 1 जुलाई को। तो समाज में जो डाककर्मी हैं उनके सम्मान के लिए हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस मनाया जाता है, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो डाक कर्मियों के लिए ही नहीं बल्कि जो डिलीवरी कर्मी होते हैं, डिलीवरी का काम करने वाले होते हैं, तो उनके लिए भी एक तरीके से आप कह सकते हैं सम्मान को बढ़ा, मतलब सभी को ये जागरूक करने के लिए कि उनके लिए भी आपके मन में सम्मान हो। जैसे कि अभी बहुत सारी केसेस आती हैं, आप लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं, तो डिलीवरी बॉय जो रहते हैं उनके साथ कितना मतलब ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। उनकी भी नौकरी है, थोड़ा सा अच्छे से बोल देंगे, लेट लतीफ़ या कुछ इस तरीके से उन्हें थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाएंगे, इंसानियत नहीं दिखाएंगे, तो कैसे काम होगा। तो हम आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से एक गुजारिश करेंगे कि जितने भी वर्कर हैं, देखिए बड़े ओहदे वालों को सम्मान हर कोई दे जाता है, लेकिन वो काम आप छोटा अगर समझ लेंगे तो छोटा काम फिर किसके द्वारा होगा? बड़े लोग तो आकर के नहीं करेंगे ना। तो सभी का सम्मान करिए, किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझिए। जो छोटा काम है अगर वो कर रहे हैं तो उन्हीं की वजह से वो पॉसिबल हो पा रहा है। ये सब कभी मत कीजिएगा, जो सफाई कर्मी हो वो सम्मान के हकदार नहीं है, वो उनका काम है, वो भी सम्मान के हकदार हैं। तो सभी के रिस्पेक्ट कीजिए। चलते हैं और आपको बताते चलते हैं, इस दिन की शुरुआत हुई है 1997 में, संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड बस इतना ही जानिए। अगला क्वेश्चन, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 1 जुलाई को। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं, नेशनल चार्टर्ड कभी इंग्लिश में आ जाता है वर्ड, तो आप लोग कभी गलत ना करें, इसलिए हम कभी कभार ये पूरा लिख देते हैं जहाँ पर हमें लगता है अकाउंटेंट्स, TANTS होगा। यहाँ पर यही बताना चाह रहे थे अकाउंटेंट्स की स्पेलिंग क्या होगी, सही करेक्ट करने के लिए दे दिया जाता है, तो कभी TENT लिखा जाएगा, जबकि आप प्रोनाउंसिएशन में यही बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो टेंट हो जाएगा तंबू वाला। TENT वो प्रोनाउंसिएशन में टेंट है, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, TANTS होगा। ठीक है, तो CA डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन 1949 में भारतीय संसद द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल। ठीक है, हर साल ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित करने के लिए इस डे मनाया जाता है। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताते चलते ICAI के बारे में। तो ICAI भारत का एक मतलब लेखा निकाय है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये लेखा संगठन है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं निहार, देखिए CA निहार N
जम्बूसरिया, CA निहार एन जम्बूसरिया है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये भारत में होने वाला था आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, ये अब स्थानांतरित कर दिया गया है कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। ठीक है, आपको बताते चलते हैं इसके बाद भी BCCI इस आयोजन का मेजबान बना रहेगा। जो अब ये कहाँ पर खेला जाएगा? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम, शारजहां स्टेडियम और ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में ये खेला जाएगा। और आपको बताते चलते 17 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर 2021 तक ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पर BCCI की, तो BCCI का मतलब है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो BCCI के सचिव कौन है? BCCI के सचिव जय शाह। BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है। BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में, और जिसकी स्थापना कब हुई है? दिसंबर 1928 में। तो BCCI से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने चाहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के CEO के रूप में किसके कार्यकाल को 1 साल का विस्तार दिया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। जल्दी से रिप्लाई करते रहिए जिससे कि हमें भी पता चले ना कि आप लोग अपडेट रख रहे हैं कि नहीं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, अमिताभ कांत। तो कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति होती है, इसने डिसाइड किया कि नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत, इनके कार्यकाल को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाए। और ये तीसरी बार है जब अमिताभ कांत के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये अब 30 जून 2022 तक ही इस पद पर रहेंगे, यानी कि आपको अब अलग से ये क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करेंगे नीति आयोग के गठन की। आप सभी को पता है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यही बनता है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और ये किसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, आप वो बताएंगे। और साथ ही साथ में उस संगठन का गठन कब हुआ था, उस आयोग का गठन कब हुआ था, वो भी बताएंगे। उस आयोग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। कोई भी ऐसी क्लास नहीं होती है जिसके बारे में, मतलब जहाँ पर उस आयोग के बारे में आपसे डिस्कस ना किया जाए, मतलब हमेशा वो क्वेश्चन में आता ही रहता है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? रामनाथ कोविंद जी। चलिए बताइएगा प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेन गार्डन और काइजन अकादमी का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी सही हो जाता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेन गार्डन और काइजन अकादमी का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। ठीक है, और ये जेन गार्डन है कहाँ पर? अहमदाबाद। मिली अहमदाबाद में भी अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन परिसर में, AMA अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन परिसर में जेन गार्डन और साथ ही साथ में काइजन अकादमी का उद्घाटन ये किया गया। ठीक है, तो ये जापानी शैली में बनाई गई हैं। तो जापानी शैली पर ये आधारित है, ये जानते रहिएगा किस शैली पर है? जापानी शैली। जापानी ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, जेन गार्डन और काइजन मतलब जो अकादमी है। ठीक है, ये जो मतलब ये जो दोनों पहले हैं, गुजरात में है। मिनी जापान बनाने के प्रधानमंत्री के विजन का हिस्सा है। जैसे मिनी जो इन्होंने एक विजन रखा है कि मिनी जापान बनाने का, तो उसी के तहत ये है जेन गार्डन और काइजन अकादमी। आपको बताते चलते हैं जो जेन गार्डन है जापानी कला, संस्कृति, परिदृश्य और वास्तुकला के कई तत्वों का मतलब मिश्रण है, और ये यही प्रदर्शित करेगा। और ये जो जेन गार्डन है इसमें भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है,
ठीक है। तो ये जापान और मतलब भारत जापान जो मैत्री की मतलब जैसे होता नहीं कि दोनों देशों ने मिलकर के इसमें योगदान दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ये कौन है? बिल्कुल सही, भारतीय उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने एक हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है जो मतलब एक रिकॉर्ड रखता है एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंदौर में। इंदौर कहाँ पर है? यूपी में है, एमपी में है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका नाम है नेट्रैक्स, लिख देते हैं NATRAX। तो नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक है, इसका उद्घाटन इन्होंने किया। चलिए अभी क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व कप शूटिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, राही सरनोबत। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो भारत की है राही सरनोबत। इन्होंने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आपको बताते चलते हैं, फाइनल में फ्रांस की मैथिले, यहाँ पर मैथिल्डे लामोले ने रजत पदक जीता है, यानी कि ये सेकंड पोजीशन पर थी। और साथ ही साथ में रूस की हैं और ये फ्रांस की हैं। मैथिल्डे लामोले ये फ्रांस की हैं, इन्होंने रजत पदक जीता। और साथ ही साथ में रूस की हैं, इनका नाम है विटालिना, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और आपको बताते चलते भारतीय निशानेबाज मनु साहनी भी इसमें शामिल थे, तो ये 7वें स्थान पर रहे। किस स्थान पर? 7वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं, ISSF विश्व कप जो शूटिंग हुई ये कहाँ पर हुई? तो ये क्रोएशिया के ओसीजेक में हुई है। ओसीजेक में ये आयोजित हुई है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप इससे रिलेटेड जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी है, अंशुला राव। ऑप्शन बी, डोप प्रतिबंध मतलब रिकॉर्ड भी लगाना। कहाँ से, मतलब कौन सा रिकॉर्ड लगा? नेगेटिव में रिकॉर्ड। तो ये है अंशुला राव, ये क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं। और कहाँ की रहने वाली हैं? ये MP की हैं, ये मध्य प्रदेश की। ये ऑलराउंडर हैं अंशुला राव, डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। तो इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसा प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला ये क्रिकेटर बनी है। और आपको बताते चलते हैं, डोप परीक्षण होता है तो इसमें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो एजेंसी होती है, इसके पैनल के द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो डोपिंग में ये होता है कि आप कोई ऐसा द्रव्य या कोई ऐसी दवाई वगैरह का सेवन तो नहीं किए हैं जिससे कि मतलब आप में अलग से एनर्जी आ जाती है, या फिर नॉर्मल जो खिलाड़ी होते हैं उससे ज़्यादा आपके अंदर स्टेमिना आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्टेरॉयड वगैरह का सेवन किए रहते हैं खिलाड़ी, जिससे कि उनमें स्टेमिना बहुत ज़्यादा आ जाती है और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और जीत जाते हैं। जबकि ये मतलब ये चीज़ गड़बड़ है, एकदम से नॉर्मल होकर के जैसे ही हैं वैसे ही खेलना चाहिए। तो ठीक है, ये नाडा होता है, NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो यही ये डोपिंग वगैरह चेक करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हुए? ऑप्शन यहाँ पर फिलीपींस, हैती, माल्टा, दक्षिण सूडान। ऑप्शन यहाँ पर डी से हो जाता है सभी हैं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
कि ग्रे लिस्ट में शामिल किए गए देश में ये सभी हैं, फिलीपींस, हैती, माल्टा, दक्षिण सूडान। ठीक है, तो देखिए ये FATF क्या होता है। FATF होता है, मतलब पहले तो ये जानिए FATF की जो ब्लैक लिस्ट है, इसमें उन देशों की सूची होती है जिनके जो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में मतलब साथ नहीं देते, असहयोगी के रूप में देखा जाता है। ग्रे लिस्ट में आने का मतलब होता है कि ये इन्होंने थोड़ा सा अच्छा काम किया, जो पहले बहुत गड़बड़ करते थे उसमें थोड़ा सा अच्छा किए हैं, तो इन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, यानी कि अब ये सुधर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे देखिए फिलीपींस की, तो फिलीपींस की जो राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और साथ ही साथ में जानते हैं फिलीपींस की मुद्रा क्या है, फिलिपीनी पेसो है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते हैं, रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। बात करेंगे यहाँ पर हैती की। हैती की राजधानी क्या है? हैती की राजधानी है पोर्ट आउ प्रिंस है। देखिए पोर्ट आउ प्रिंस, ठीक है, ये इसकी राजधानी है। और यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति हैं रिनी प्रेवाल है। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मिशेल पियरे लुइस हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा है गौरदे, गौरदे। ठीक है, और हाइती से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हाइती की, मतलब यहाँ पर देखिए दो भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे यहाँ पर फ्रांसीसी भाषा भी बोली जाती है और क्रियोल भी बोली जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ की मुद्रा तो मैंने आपको बता दिया, गौरदे है, यहाँ की मुद्रा गौरदे है। यहाँ से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? देश की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है पिक, पिक ला सेली है। ठीक है, पिक ला सेली है। अब आजकल ना थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी। अब चलते हैं अगले देश की तरफ जिसका नाम है माल्टा। माल्टा आपको सबसे पहले ये बताते चलते हैं, यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक द्वीपीय देश है और ये विकसित देश की कैटेगरी में आता है। इसकी राजधानी क्या है? वैलेटा है। इसकी राजधानी वैलेटा है और इसकी जो मुख्य और राज्य भाषा है तो माल्टाई भाषा है और अंग्रेजी भाषा है। यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है। देखिए यूरोपीय महाद्वीप में है तो यूरो इसकी मुद्रा कंफर्म हो गया। और इसके राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वेला। कौन है? जॉर्ज वेला। अब अगला हमारा देश है कौन सा? दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान ये अफ्रीका का एक देश है, मेनली उत्तरी अफ्रीका का देश है दक्षिण सूडान। ये जो देश है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जुबा। जुबा इसकी देश मतलब इस देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा है दक्षिणी सूडानी पाउंड। क्या है? दक्षिणी सूडानी पाउंड है इसकी मुद्रा। ठीक है, राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रपति है सल्वा किर मायारदित। सल्वा किर मायारदित। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसने बनाया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, चीन है, जो कि हर चीज में आगे ही रहता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है, चीन है। तो चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध को चालू कर दिया है। इस बांध का नाम, जो जल विद्युत बांध है, इसका नाम है बैहेतन बांध। लिख देते हैं बैहेतन डैम। ठीक है, तो और ये बैहेतन बांध जो है किस नदी पर स्थापित किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जिनशा नदी है। कौन सी नदी है? जिनशा नदी है, इसके ऊपर ये बनाया गया है, जिनशा रिवर। आपको बताते चलते हैं बांध के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो बांध की खासियत है, बांध ये आप ये जानिए 289 मीटर लंबा है, 954 फुट, 954 फुट लंबा है। अगर फुट की बात करते हैं तो मीटर में 289 मीटर लंबा है। ठीक है,
और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं चीन की राजधानी क्या है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा क्या है, रैनमिनबी है। चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानते रहिए। और इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिवीजन। तो आप लोग तैयार हैं? सभी स्टूडेंट एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और आपको बताते चलते हैं टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ में जो भी क्लासेस होंगी नोटिफिकेशन तो नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो आप क्लास मिस कर देंगे। इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारे वीडियो को वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है और सारे वीडियो की अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाती है। इस तरीके से आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होने पाएगी। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा आज का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है 1 जुलाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे 1 साल का विस्तार दिया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेन गार्डन और काइजन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है प्रकाश जावड़ेकर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व कप शूटिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए राही सरनोबत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन बी सही हो जाता है अंशुला राव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हुए? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सभी, फिलीपींस, हैती, माल्टा, दक्षिण सूडान, सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। और इसी के साथ ही आज के करंट अफेयर की क्लास का सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी 29 जून को। आप सभी को क्लास का टाइम टेबल बता देते हैं एक बार। मॉर्निंग में आप सभी की 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, दोपहर की 3 बजे आपकी क्लास होती है, रात के 10 बजे जागरण क्लास होती है। ये 3 क्लासेस फिक्स हैं और उसके बाद आपको बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस भी देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा क्लासेस 2 क्लास देखने को मिलेगी, पूरा मिला करके 5 क्लास आपकी वनडे एग्जाम टारगेट पर चलेगी। एकदम से जोश और जुनून के साथ अगर आप मतलब साथ दें तो हम लगातार दिन भर क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। हम हमेशा कहते हैं ना, मेरे अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ही ज़्यादा है और आप उसे किस तरीके से यूज करना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेरे से ज़्यादा मेहनत करवाना चाहते हैं या फिर ऐसे ओके टाइप में? तो ओके रहेगा तो मेरे लिए आसान है। मेहनत अगर हम तभी करेंगे जब आप हमसे कदम से कदम मिला करके चलेंगे, समझ रहे हैं ना? और ये फिर मौका दोबारा नहीं आएगा। हम बार बार कहते हैं दोबारा मौका नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, और इस बार का विषय था एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 29 जून को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में CBI के विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है प्रवीण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ओडिशा तट से अग्निपी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है रांची के दीपिका कुमारी ने। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोब्बेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए सही हो जाता है स्वीडन के थे। ऑप्शन ए स्वीडन के थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी जेरेमी केसल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन डी मनीष महात्मे को। तो इसी के साथ ही आज की और कल की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। दोनों का सुपरफास्ट रिवीजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ।
हमारा आज का सवाल है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, न्यूजीलैंड। विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा? आप लोग फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला आपका क्वेश्चन है, हैती, माल्टा, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, सभी के बारे में डिटेल में इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पर आपकी क्लास कंप्लीट होती है और आप लोग मुझसे मिल सकते हैं मुनमुन ब्लॉग्स पर। मुनमुन ब्लॉग्स पर आप वहाँ पर मिल सकते हैं, आपको वहाँ पर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस और थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को करते हैं कंप्लीट। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, 100% आप सफल होंगे। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और टेलीग्राम के लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि क्लास वगैरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारी रिक्वेस्ट है और आपके भले के लिए है, तो आप लोग उससे जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पर PDF वगैरह कंटेंट आपको मिलता रहेगा, क्लासेस की अपडेट आपको दी जाती रहेगी। चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।